नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और 24 का महासंग्राम में दिन भर की हम वो खबरें आपके सामने लेकर आते हैं जो कि राजनीतिक गलियारों में दिन भर जो खबरें सामने आती रही है, चाहे वो किसी बड़े नेता का प्रचार प्रसार हो, आरोप प्रत्यारोप हो या फिर दल बदल की राजनीति हो, तमाम तरह की खबरें समेटकर 24 का महासंग्राम में आज फिर से एक बार हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम 24 का महासंग्राम। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में पार्टी ने कई बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस की तरह आरजेडी ने भी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को रद्द करने, पुरानी भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का वादा किया है। देखिए इस रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की ओर से घोषणा पत्र जारी करने का सिलसिला जारी है। आईएनडीआई गठबंधन के सदस्य और बिहार के प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। आरजेडी ने इस घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया। इसमें जनता से 24 वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में कहा गया कि केंद्र में विपक्षी दलों के आईएनडीआई गठबंधन की सरकार बनने पर इसी साल 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। देश भर में 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 2 तारीख जो है वो मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त, आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हम लोग लाए। यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। राजद के घोषणा पत्र में कहा गया कि अगले 15 अगस्त को देश में बेरोजगारी से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। रक्षाबंधन के दिन से गरीब बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता देना शुरू करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। वहीं राजद ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को बहाल करने का वादा किया। पार्टी ने कहा कि बिजली की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और साथ ही बिहार में घरेलू उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। आरक्षण को लेकर पार्टी का वादा है कि वंचितों, उपेक्षितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू किया जाएगा। युवा वर्गों के हितों के मद्देनजर राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाएगा। आईएनडीआई गठबंधन में शामिल राजद ने कांग्रेस की तरह अग्निवीर योजना को निरस्त करने का वादा करते हुए कहा कि 4 साल की अग्निवीर योजना को निरस्त करते हुए सेना में स्थायी नियोजन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
देश भर में जातिगत जनगणना होगी। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का नए सिरे से गठन किया जाएगा। घोषणा पत्र में गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का वादा भी है। राजद ने कहा कि आंगनबाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन प्रदाताओं के वेतन और मानदेय को बढ़ाया जाएगा। 2014 के पहले की तरह सेना में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। ड्यूटी के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवान की शहादत के बाद उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा। रेलवे की नियुक्ति को 2014 के पूर्व के मानकों पर ले जाकर इसे दुगनी करते हुए नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। रेलवे के निजीकरण को रोका जाएगा। आरजेडी के वादों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना भी शामिल है। साथ ही बिहार में 6 नई जगहों पर एयरपोर्ट बनाए जाने का वादा भी पार्टी ने किया। इसके अलावा राजद ने स्टार्टअप, कानून और व्यवस्था, औद्योगिक इकाइयों की सहायता को लेकर भी वादे किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आती जा रही है, ठीक वैसे वैसे घमासान अब और ज्यादा तीखा होता जा रहा है। राजधानी भोपाल स्थित एक मस्जिद में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की उपस्थिति में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे गूंज उठे। बोहरा समाज ने मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लहराए और उधर कांग्रेस ने राजनीति के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की बात कही है। पार्टी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की भी मांग की। तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वो किसी भी हाल में अपने 400 पार के लक्ष्य को पार करना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक के हर वर्ग के लोगों को साधने में जुटी हुई है। इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों का कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहाँ की अलीगंज हैदरी मस्जिद हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से गूंज उठी। बीजेपी इसे शुभ संकेत बता रही है। देखिए, भाजपा सरकार का शुरू से ही यह संकल्प रहा है कि सबका साथ सबका विकास, सभी वर्गों को हम साथ में लेके चलते हैं। मोदी जी की जो नीतियां, जो सोच है, सभी वर्ग के विकास की। अब आप देखें कि भोपाल की मस्जिद के अंदर भी मोदी जी के नारे लगने से समझा जा सकता है हर वर्ग आज भाजपा के साथ है और हर वर्ग का विकास भाजपा करती है। इसीलिए तो मोदी जी सभी वर्गों में लोकप्रिय हैं। जहां भी जाते हैं, विश्व में भी कहीं जाते हैं तो उनके नाम के नारे लगते हैं। भोपाल की मस्जिदों में यदि उनके कटआउट और उनके पोस्टर लेके यदि अब की बार 400 पार के नारे लगवाएं तो समझा जा सकता है कि भाजपा जो कहती है सबका साथ सबका विकास, ये चरितार्थ हो रहा है। वही कांग्रेस ने इस मामले को लेकर आरोप लगाया है कि राजनीति के लिए बीजेपी धर्म का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी का कहना है कि ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है और चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, राजनीति के लिए धर्म का दुरुपयोग करना बीजेपी के नेताओं की आदत में है। आलोक शर्मा जी भोपाल से जो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो मस्जिद में जाके नमाजियों से नारे लगवा रहे हैं मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग क्या कार्यवाही नहीं करेगा? क्या संज्ञान नहीं लेगा? हमारा सवाल है चुनाव आयोग से। और दूसरी बात, जो जिन बीजेपी के नेताओं को दुआ मांगने से मिलने बहुत तकलीफ होती है, वो आज क्यों है जब आलोक शर्मा जी मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने गए और नमाज पढ़ने का तो उन्होंने वहां नारेबाजी करवाई, नारे लगवाए, दुआ मांगी। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है बीजेपी के नेताओं का? भोपाल संसदीय सीट पर 7 मई को चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी ने यहां से भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया है। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। बीजेपी के संकल्प पत्र सुझाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संकल्प पत्र कमेटी में मंथन का दौर चल रहा है। बीजेपी का संकल्प पत्र जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। संकल्प पत्र में किन किन सुझावों को शामिल किया गया है, इसको लेकर दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक और प्रदेश संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने। लोकसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया है, मतलब अपना जो उनका जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी कर दिया। लेकिन अब बीजेपी की बारी है और ऐसे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दक्षिण पश्चिम विधानसभा से विधायक है भगवान दास सबनानी, प्रदेश में बड़ा कद भी रखते हैं और प्रदेश संगठन महामंत्री भी हैं। सर,
कांग्रेस ने तो अपना जो वादा है वो गारंटियां हैं उन्होंने जनता के सामने कर दी। अब बीजेपी की बारी सर। कांग्रेस पार्टी ने झूठ का पुलिंदा परोस दिया है, जो नहीं हो सकता वो सब कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बहुत जल्दी आने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जो हमने कहा है वो हम घोषणा पत्र नहीं बोलते, हम बोलते हैं संकल्प पत्र है। जो संकल्प हम लेते हैं उसको पूरा करते हैं और समय के भीतर उसको पूरा करते हैं। जो काम हमने आरंभ किए उसको पूर्ण किया है, इसी नाते से उसकी तैयारी चल रही है। उसके लिए पूरे देश से अलग अलग सुझाव मांगे गए, अलग अलग फोरम से सुझाव मांगे गए। जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो गाड़ियां थी उन्होंने भी संकल्प एकत्रित किए हैं। अलग अलग फोरम पर बुद्धिजीवियों के बीच में सम्मेलन करके उनसे हमने सुझाव मांगे कि आप कैसा भारत चाहते हैं। 2047 का 21वीं सदी का ये भारत और जब देश अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ बनाएगा उस समय हमारा भारत कैसा होना चाहिए, इन सुझावों को लेकर विकसित भारत का एक रोड मैप संकल्प पत्र में दिखाई देगा। जो जल्दी से जैसे ही संकल्प पत्र आएगा आपको लगेगा हमारी कल्पना मात्र 5 वर्ष की नहीं है, 2047 तक के उस ब्लूप्रिंट पर हम काम कर रहे हैं। सर इसमें बात की जाए चाहे महिला हो, पुरुष हो या युवाओं को लेकर, इसमें कितना इसमें क्या जा सकता है, घोषणाएं होंगी सर इसमें? ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी 4 जातियां हैं, महिला है, किसान है, युवा है। जब इन की बात जब वो करते हैं तो इसका मतलब हम सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। और जब ये सब आगे चलेंगे तब जाकर के भारत विकसित होगा और विकसित भारत की अवधारणा को लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ये तो भगवान दास सबनाई जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो संकल्प पत्र बनेगा वो 2047 की परिकल्पनाओं को लेकर बनेगा और भी तमाम बात जो है वो इस संकल्प पत्र में देखने में आएंगी। कैमरा पर्सन हरिवल्लभ चौबे के साथ प्रदीप न्यूज़ 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ की सियासत में बस्तर की अहम भूमिका है। विधानसभा के साथ ही बस्तर में लोकसभा का मुकाबला भी बेहद खास होने जा रहा है। मोदी लहर के बावजूद साल 2019 में यहां से बस्तर के युवा नेता दीपक बैज चुनाव जीतने में सफल हो गए। अब इस सीट को कांग्रेस की झोली से छीनने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में सभा को संबोधित किया था। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गीदम में आम सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो वहीं राज्य सरकार की पीठ थपथपाई, कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। दूसरी ओर राहुल गांधी जगदलपुर की सभा में बेरोजगारी से लेकर महंगाई के मुद्दे पर तो हमला बोलते नजर आए ही साथ ही उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों का जिक्र भी किया। कवासी लखमा को जिताने की अपील की, लेकिन राजनाथ और राहुल के दौरे के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। राहुल गांधी के शक्ति से लड़ने के बयान पर जहां भाजपा हमला बोलती नजर आई तो वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पूरा देश और दुनिया शक्ति की आराधना कर रही है। चैत्र नवरात्रि का ये पर्व चल रहा है, पंचमी का दिन है और हम सब शक्ति की आराधना कर रहे हैं। और कोई शक्ति से लड़ने की बात करता है तो ये तो मुझे लगता है कि किसमें इतनी शक्ति है जो शक्ति से लड़ सके, और ये समय उसका जवाब निश्चित रूप से देगा। अब भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित हो चुकी है। दरअसल मुद्दे नहीं हैं। कभी वो मोदी जी के कमजोरी पे का रोना रोते हैं, कभी राष्ट्रवाद का रोना रोते हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी हमें शक्ति की उपासना का पाठ मत सिखाए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से शक्ति की उपासना, आराध्य देवों की उपासना में भरोसा रखती है। भारतीय जनता पार्टी अब राम के दामन से निकल के अब शक्ति के पहलू में घुसने की कोशिश कर रही है। मोदी लहर से अप्रभावित रही बस्तर सीट से किसे मिलेगी जीत, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा।
लेकिन कवासी लखमा और महेश कश्यप की लड़ाई को दिग्गजों के दौरे ने और दिलचस्प बना दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दंतेवाड़ा के गीदम में चुनावी सभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ श्री राम की तपोभूमि रही है। यहां के आदिवासी वोट बैंक नहीं बल्कि देश के गौरव है। कांग्रेस बिग बॉस का शो बनकर रह गई है। इनके नेता एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहे हैं। आने वाले समय में भारत की राजनीति से इनका सफाया हो जाएगा। 10 साल बाद बच्चे पूछेंगे क्या है कांग्रेस। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस ने 5 सालों तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। यहां लोगों का कोई भाग्य अगर बदल सकता है तो वो सिर्फ भाजपा है। गीदम की सभा के बाद राजनाथ सिंह ने कांकेर लोकसभा के बालोद में सभा की। रक्षा मंत्री बस्तर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे। अब इसी कांग्रेस की सारे देश में हालत यह होती जा रही है कि मुझे लगता है कुछ समय के बाद लोग पूछेंगे एक दूसरे से 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस का नाम लेंगे। कांग्रेस कौन कांग्रेस? जैसे हमारे देश और दुनिया से डायनासोर लुप्त होता जा रहा है वैसे ही भारत की राजनीति से कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। बहन, इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। हर एक परिवार की एक महिला को चुनेंगे और उसके बाद हर महीने उनके बैंक खातों में 8,500 रुपए डाले जाएंगे, यानी कि एक साल में 1 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। इस तरह एक झटके में हम देश से गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारी सरकार आई तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण हम देंगे। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय दुगना कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने किसानों को पैसा दिया, वही हम देश में भी ऐसा करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का होगा। किसानों को सही दाम मिलेगा, वो भी कानूनी गारंटी के साथ। कांग्रेस सांसद ने यह भी वादा किया कि अमीर घरों के बच्चे काम करने से पहले 1 साल अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो उसी तरह से हम उनको भी कराएंगे और उनको पैसे मिलेंगे इसके लिए। बेरोजगारी फैल रही है। किसी से भी पूछो, आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सब लोग आपको कहेंगे बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। कभी आपने मीडिया को बेरोजगारी की बात करते हुए देखा? कभी बोलते हैं बेरोजगारी के बारे में? कभी महंगाई के बारे में बोलते हैं? बालोद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो देश के लिए वोट मांगने आए हैं। और राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पूरी दुनिया में भारत का एक अलग नाम है। कई देशों से भारत काफी आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। वही कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, झूठ बोलने की दुकान खोल रखी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज पूरा भारत नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाता है। पीएम मोदी अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से भाजपा को अपना समर्थन देने की अपील की है। करते थे एक बार कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार रहा है, बहनों भाइयों, एक भी सरकार कांग्रेस की ऐसी केंद्र की नहीं रही है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप न हो। आपने 5 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ में बना दी कांग्रेस की सरकार। बताइए, गोठन घोटाला, बहनों भैया, गोबर घोटाला, सब गोबर कर दिया है। बराबर घोटाले हुए। जब कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हुआ करती थी तो उसमें कभी जीत घोटाला, कभी राफेल घोटाला, कभी राशन घोटाला।
कोई न कोई घोटाला यह बराबर हुआ करता था। यह कांग्रेस का चरित्र था। मैं रक्षा मंत्री, जब मैं रक्षा मंत्री बना था, हर चीज बाहर तो बोले मिसाइल, बम, बारूद, फाइटर, क्या समझते? मोदी जी प्रारंभ से कहते थे, भाई आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनकी कोशिश। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।